बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं बरनाला आज़ाद कश्मीर से इंचार्ज नुमाइंदगान आज़ाद कश्मीर जाहिद हुसैन राजा की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम मोहम्मद याकूसिया गुलशन टाउन कोर्ट जमील में भेरा शरीफ से फारुग तहसील आलिम दीन के एजाज़ में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर हुकूमत मिर्ज़ा शफीक जराल, चेयरमैन ज़िला कौंसल भेम्बर चौधरी मोहम्मद यूसुफ, लाइक महमूद आमिर एडवोकेट, डॉक्टर मोहम्मद इरफान जराल, हाफिज़ मोहम्मद फारूक चिश्ती, लामा ज़ुबैर मदनी, हाफिज़ सईद आमिर शाह, राजा अब्दुल मजीद खान, राजा जावेद इकबाल, एडी अलादिता एडवोकेट, सुगैर हैदर जराल एडवोकेट, प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक चौधरी, इंचार्ज नुमाइंदगान भेम्बर चौधरी ताहिर मंसूर, मास्टर वकार जराल, मास्टर महमूद हुसैन, रिटायर्ड हेड मास्टर आरिफ जराल, मंसूर खोखर समेत मुकामी उलमाए कराम, मौससिन इलाका, सिविल सोसाइटी, इल्मी अदबी शख्सियात समेत दीगर मकातब फ़िक्र ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर भेरा शरीफ से फारिग तलबा ने तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद करने पर दारुल उलूम मोहम्मद याकूसिया गुलशन टाउन कोर्ट जमील साजा और बिलखसूस बानी दारुल उलूम मोहम्मद याकूसिया हाफिज़ अब्दुल रहमान का शुक्रिया अदा किया। फारिगुल तहसील तलबा को साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जराल, डॉक्टर इरफान सयालवी, चेयरमैन ज़िला कौंसल चौधरी डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, आमिर लाइक, राजा अब्दुल मजीद और दीगर ने शील्ड तकसीम की और आखिर में शुरका तकरीब राजा अब्दुल मजीद ने नकदी और ठंडे पानी का कूलर देने का ऐलान किया। चौधरी ताहिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक यौम तकरीम शहदा की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर भेम्बर मिर्ज़ा अरशद महमूद जराल और SSP राजा मोहम्मद अकमल खान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हमें शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान और सिविल शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। दोनों अफसरान ने यौम तकरीम शहदा की मुनासबत से सदर बार जमील कामरान, DO एजुकेशन राजा मोहम्मद शफीक असगर, चेयरमैन बल्दिया अल्ताफ इब्राहिम, सदर अंजुमन ताशान मास्टर अकरम पप्पू, सहाफ़ियों, शहरियों, सिविल सोसाइटी के हमरा दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला पाक धरती को ताक़यामत सलामत रखे। शहदा के खून की वजह से आज हम सब आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं। यूसी हज़ारी नरगिस शाहीन को ज़िले सदर बनने पर अहलियान इलाका की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। लियाकत हुसैन खोखर, हाजी मोहम्मद रियाज मुगल, हाजी मोहम्मद रशीद, हाजी खान मोहम्मद कौंसलर, चौधरी अब्दुल कयूम, चौधरी शबीर अहमद, चौधरी अब्दुल हमीद, चौधरी याकूब ने कहा कि ज़ुल्फ़कार अली मुगल की अहलिया नरगिस शाहीन को ख़वातीन विंग ज़िले सदर मुंतखब होने पर साबिक कायम मुकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी परवेज़ अशरफ, मरकज़ी राब्ता सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर मेमुना हबीब जराल को दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे इलाके की बेटी को इतनी इज्जत से नवाजा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नरगिस शाहीन ख़वातीन के जायज़ मुतालबात उनकी दहलीज पर हल करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान का हर हरबा नाकाम हुआ। अस्करी तनसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं, प्लानिंग के तहत हुए हैं। 9 मई को होने वाले वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों की घिनौने मकासद थे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। इमरान खान के घिनौने अज़ाइम थे जो किसी भारतीय के हो सकते हैं, पाकिस्तानी के नहीं। जायज़ा लिया जा रहा है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। PTI ने रियासत को चैलेंज किया, रियासत की असास पर हमला किया गया। कौन सा जुर्म है जो 9 मई को नहीं हो। वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि अगर PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक़ फ़ैसला हुआ तो पार्लियामेंट से रजू किया जाएगा। इमरान खान ने जितने भी इक़दामात किए भारत में खुशी मनाई गई। भारत जो पाकिस्तान के साथ नहीं कर सका वो इमरान खान ने किया। उनका कहना था कि हम इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके। इमरान खान के अपने इक़दामात की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। इमरान खान कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात का उन्हें इल्म नहीं था। अब कह चुके हैं कि अगर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा रिएक्शन आएगा। इमरान खान इतना मासूम बनने की कोशिश ना करें। इमरान खान ने एक जुआ खेला जो वो हार गए, अब हिले बहाने करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं। असद उमर को फौरी रिहा करने का हुक्म, ट्वीट से डिलीट करने की हिदायत। असद उमर की जानिब से वकील बाबर अवान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का लदम करार दे दी। अदालत ने असद उमर को परतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा न बनने का बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म भी दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि बयान हल्फी के खिलाफ वर्जी हुई तो असद उमर सियासी करियर भूल जाएं।
अदालत ने असद उमर को ट्वीट्स भी डिलीट करने की हिदायत की। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि असद उमर के 2 ट्वीट्स हैं, वो फ़ौरन डिलीट करवाए जाएं। वकील बाबर अवान का कहना था कि ये खबर है लेकिन हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। बाबर अवान का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हम नहीं करेंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी ना करने का बयान हल्फी जमा करवाएं। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने वजारत दाखिला से कहा कि शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, इससे मुतल्लिक आगाह करें। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि उनके खिलाफ इस्लामाबाद की हदूद में 8 मुकदमात दर्ज हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी इंतजामिया के अहकामात पर हिरासत में लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केसेस की तफसीलात मंजर आम पर आने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त निपटा दी। शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाका, 3 अहलकार और 1 शहरी शहीद। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान के मुताबिक खुदकुश धमाका चेकिंग के दौरान हुआ, जिसके नतीजे में 3 अहलकार और 1 शहरी शहीद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शोहदा की मैयतें और जख्मियों को मेहरान शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक खुदकुश धमाके के बाद जाए वक़ुआ के अतराफ मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है। PTI खवातीन रहनुमाओं की GHQ पर धावा बोलने से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में PTI के साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली फरा आगा पार्टी की खवातीन अरकान के साथ GHQ पर धावा बोलने से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रही हैं। फरा आगा PTI वुमेन विंग की खवातीन से GHQ की तरफ जाने की बात कर रही हैं। मुबैना ऑडियो में साबिक़ MPA फरा आगा PTI के कारकुन सबरीना से कह रही हैं कि अब GHQ पहुँचना है, मैं निकल आई हूँ क्योंकि मैम कंवल साबिक़ MNA कंवल शौसब निकली हुई हैं। मैम कंवल ने कहा कि GHQ की तरफ आना है। GHQ जाने के लिए मैम कंवल ने कहा हमने GHQ जाना है। फैज़ाबाद आदमी जा रहे हैं। फरा आगा का मज़ीद कहना था कि इंटरनेट नहीं चल रहा, सारी सर्विसेज बंद हैं। फरा आगा PTI विमेन विंग की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फरखंदा से भी बात कर रही हैं, जिसमें उनका कहना था कि लियाकत बाग वाली जगह पर इतनी बुरी शेलिंग हो रही है, पुलिस और लड़कों की लड़ाई हो रही है, सदर जाने के रास्ते सारे बंद हैं। फैज़ाबाद में राशिद हफीज़ शफीक और समाविया हैं। समाविया हिरवन बनी आगे आगे जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।